किस कारण से तपस्यारत हो, किसको पाना चाहती हो? आपके यहाँ पर तपस्या करने का प्रयोजन क्या है? उसने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम यमुना है, बहुत दिनों से तपस्यारत हूँ और मैं द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में विवाह करना चाहती हूँ। ब्याह को सीजन चल ही रहा था भैया, बैसाखियाँ 100 महीना जो सो रहस्य को पता चलेगा। लौट करके जो यहाँ पर अर्जुन गए, भगवान कृष्ण ने पूछा, कहो भाई किस प्रयोजन से तपस्या कर रही है, कुछ पता लगा? अर्जुन ने पता का लगा, तो लगो ही लगा हो। बोलो आ बसे था परंदे भाव रे, अब तो भावरों को सीजन चला ही रहा है। बड़े प्रेमियों के साथ में कालिंदी जी के साथ में ही विवाह होगा, लक्ष्मणा जी के साथ में विवाह होगा, नागनीति के साथ में विवाह होगा। इस प्रकार से भगवान की 8 विवाह प्रधान थी। और उस समय की बात मैं कहने जा रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं कि आज भी भगवत तत्व के विरोधी लोग हैं। अन्यान्य युगों में भी भगवान से जो विरोध करने वाले लोग थे, लेकिन जो विरोध करने वाले लोग थे वह सामर्थ्यवान थे। और आज इस भयंकर कलयुग के अंतराल में जो लोग भगवत सत्ता का जो यहाँ पर विरोध करते हैं, वो वास्तव में सामर्थ्यवान तो नहीं है, निर्बल होकर के अतिशयोक्ति करने जा रहे हैं। अरे जितनी हम में योग्यता हो उसके अनुसार हम और आप बैर मोल ले सकें। जबरदस्ती है बैर मोल नहीं लेना। एक देहाती कहावत है भैया, पहाड़ से सिर मारोगी तो पहाड़ का बिगड़ेगा कुछ? जिसने पहाड़ से सिर मारा, पहाड़ से लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो पहाड़ को कछु नहीं बिगाड़ने, तुम्हारा सिर फट जाएगा, तुमको ही अस्पताल में जाना पड़ेगा। इसलिए हमको आपको उतना जो है प्रयास करना चाहिए जितनी हमारी योग्यता है। आज हम भगवत सत्ता का विरोध करते हैं कि भगवान से बढ़कर के तो हम हैं। अरे तुम किस गिनती में हो? जिस भगवत सत्ता का आप आधार लेकर के अपना जीवन चलाने जा रहे हो, बलवान तुमको तब माना जाएगा कि भगवान का दिया हुआ जो प्रसाद है भगवत प्रदत्त प्रसाद है। भगवत प्रदत्त प्रसाद की सम्मान न करते हुए यदि हम और आप अवहेलना करेंगे, अपमान करेंगे, तो नामालूम वह भगवान प्रसाद कब छीन लेंगे। उनकी बराबरी मत करना। अयोग्य होकर के हम उनकी योग्यता के अनुसार जबरदस्ती है यात्रा न करें। भगवान समर्थ हैं और हम असमर्थ हैं। उस समय भी विरोधी तत्व थे। द्वापर युग में जब गुरुदेव ने भविष्य वर्णन किया, जब गुरु गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने को आए थे गोकुल नगर में, और जब उन्होंने उनकी नामकरण संस्कार को कर दिया और जब चलने को समुत्सुक होगी, तो माँ के मन में एक लालसा जगी कि लड़का कछु सांवरो सो है, हमारे मोड़ा की भाव ने पर है कि न पर है, हमारे बालक का विवाह होगा कि नहीं, जरा पूछना चाहिए। माताओं के जीवन में 2 सुख तो हैं, इससे बढ़कर के तीसरा सुख कहाँ मिलेगा? वात्सल्य भाव में। हर सहृदया माँ के अंदर 2 भाव होते हैं और 2 बार खुशी होती है। कौन सी खुशी? जिस दिन बालक का जन्म होता है उस दिन प्रसन्नता होती है माँ को, और दूसरे दिन तब खुशी होती है माता को जब उसका बालक जो है दूल्हा बन करके राज फेरवे के लाने घोड़े पे सवार हो जाता है, तो उस दिन प्रसन्नता होती है माँ को कि चलो हमारी बेटी का विवाह काज संपन्न होने जा रहा। इतनी प्रसन्नता माताओं के जीवन में होती है। नाम तो रख दिए कृष्ण बलराम के। यशोदा जी कहने लगती हैं, गुरुदेव थोड़ी शंका हो रही हमको, बालक सांवला है, तो सांवले के कारण इसकी भार पड़ है, तो आप बतलाओ। गुरु बाबा बोले, मैया तुम एक विवाह के लिए यहाँ पर चिंतित हो। आज ही हम रिजल्ट खोल के चले जा रहे हैं, 16,108 विवाह तो संपन्न हो जाएंगी। 16,108। यशोदा जी ने कानों में अंगुलियां डाल ली। गुरु बाबा तनक नो ने तो बोलो, हम सोचा थे कि मोड़ा की भाव रे पड़ जाए, कहीं ब्याह हो जाए, आप कह रहे 16,108। गुरु बाबा कहने लगते, हाँ 16,108 विवाह होंगी। इतनी बहुएं? गुरुदेव कहने लगते, हाँ इतनी बहुएं तुम्हारे महल में आएंगी, तो उतनी तो जगह ही नहीं है।
तो गुरु बाबा बोले अब ऐसा मकान बनवाऊंगा गोल वृंदावन बिहारी लाल की, जब तक यह विवाह लीला संपन्न होगी, सांगो पांग संपन्न होगी। तो ध्यान देना, इस प्रकार से आज हमारे प्रिय श्रोता बंधुओं भगवान की भविष्य का वर्णन गुरु गर्गाचार्य जी ने कर दिया था कि कृष्ण के 16,108 विवाह होंगे। तो द्वापर युग में तो विरोध करने वाले लोग थे। जब भौमासुर नाम के असुर के कानों में जब खबर पहुंची, सीआईडी लोग पहुंचे, आज की भाषा में गुप्तचर लोग, पहले गुप्तचर चलते थे, जब उनको पता चला कि कृष्ण का विवाह है 16,108 लड़कियों के साथ में होगा, तो भौमासुर नाम का दैत्य बौखला गया, अच्छा हमारे रहते हुए और कृष्ण के 16,108 विवाह हो जाए, असंभव, हमारे स्वयं 16,108 विवाह हम करवा के रहे, 16,108 विवाह हम स्वयं कराएंगे, कृष्ण से बढ़कर के नाम हम अपना करेंगे। अच्छा जा बता, जिन भगवान ने जन्म दिया, जिन भगवान ने कृपा की, आज उन भगवान की कृपा का अवलंबन लेकर के और जो उनका यदि विरोध करने लगे, उन्हीं के ऊपर जो है अपना वर्चस्व जमाने लगे, कैसे सहन होगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में साक्षात भगवान शंकर का जो ऐसा आशीर्वाद है कि जो विद्वान काशी से पढ़ करके निकलता है वह भगवान शंकर की कृपा से विजयी हो जाता है, विजयी बन जाता है। ऐसी नगरी में और जिनके ऊपर कृपा हो जाए, आज हमारी तपस्या का प्रभाव हमारे सम्माननीय शास्त्री जी महाराज सोमदत्त शास्त्री जी, कैसी कठिन तपस्या है, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म, कितनी कठिन तपस्या है इनकी कि आज इनकी तपस्या के बल से बालक गोपाल जी, नाम भी कितना सुंदर, यही तो संस्कार है। बड़े का नाम माधव शरण, आहा भगवान की शरण में जाओ बेटा, और छोटे का नाम आहा गोपाल जी। गोपाल जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई है कि भगवान बाबा विश्वनाथ की जो कृपा के आज बनारस जैसी, काशी जैसी नगरी में आज शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। वाह, कितना बढ़िया संस्कार, बाबा विश्वनाथ की कितनी बड़ी कृपा है। हमारे गोपाल जी महाराज वहाँ पर शिक्षक बने हुए और गंगा मैया का सेवन कर रहे हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, तालियां बजा दें, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। अब ऐसी भगवान शंकर की नगरी में और कोई जबरदस्ती जाकर को अपनो आधिपत्य जमावे, कैसे जम है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, विद्वत्ता की पराकाष्ठा, धुरंधर विद्वान महाकवि कालिदासी महाराज, कालिदासी का नाम सुना होगा। अब कथा तो हम समय अभाव के कारण नहीं सुना पाएंगे, बहुत विचित्र है और अगाध कथा है कालिदासी महाराज की। लेकिन कालिदास वज्र मूर्ख थे और जब तपस्या करी तो सरस्वती भैया ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ हमारी कृपा से तुमको जो यहाँ पर विद्या का भंडार मिल जाएगा। और वही जिस पत्नी ने झड़क दिया था विद्युत तमाने, रात्रि के समय जाए करके ऐसे दुर्धर्ष जो यहाँ पर वाक्य बोलते हैं कि पत्नी भी यहाँ पर हैरत में पड़ जाती। अनावृत कपाटम द्वारम देहि माम, पत्नी ने विचार किया, इतनी कठिन संस्कृत का जो उच्चारण करने वाला कौन आ गया। उसने अंदर से पूछा कस्वम, बाहर से आवाज आई अहम तव पति जानी ही, मैं तुम्हारा पति हूं। अब विचार करो, भगवती की कृपा से आज महाकवि कालिदासी महाराज धुरंधर विद्वान हो गए, लेकिन भगवान का यदि आशीर्वाद मिला है तो बड़े प्रेम से सम्मान पूर्वक भैया को स्वीकार करिए। इतने भक्त लोग बैठे हो, बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करना, ये हमारा कुछ नहीं है, ना हमारी लगत है, ये भगवत प्रदत्त प्रसाद वस्तु है। कालिदास ने विचार किया, हमसे बढ़कर के योग्य धुरंधर कौन होगा, साक्षात सरस्वती ने कृपा ही कर दी। अब तो उन्होंने पंडितों के साथ में शास्त्रार्थ प्रारंभ कर दा
और जिन पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करते थे उनकी पोथी पत्रा लेके आके अपने घर में धरन लगी। अब विचार करो ये कहाँ का न्याय है। तीनों दिशाओं में इन्होंने जो विजय प्राप्त कर ली। एक दिशा रह गई उत्तराखंड, जो जहाँ पे हमारी जो यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की नगरी थी, काशी नगरी। अब भवन को कोरोना, आज की भाषा के अनुसार कालिदासी को होगा कोरोना। जब ही तो जो है काशी में गए कि आज हम काशी के विद्वानों को पराजित करके रहेंगे, हम विश्व विजयी बन जाएंगे। भगवान भोलेनाथ बोले सरस्वती जी से, जी अब ध्यान रखियो, जिनके लाने तुमने बढ़ावा दे दा हो वो हमारे ऊपर कब्जा करवे के लाने आ रहा हो। सरस्वती जी ने विचार किया, मतलब हमारा दिया हुआ प्रसाद और हमारी योग्यता को प्राप्त करके आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में और यहाँ पर वर्चस्व जमाने जा रहा है। भगवती सरस्वती जी ने उसी समय एक वृद्धा का रूप बनाया और कुछ है कंकड़ को लेकर के, कुछ पत्थर को लेकर के, सबको लेकर के, जैसे ही आज है गंगा जी के है पावन तट पर जो है समासीन थी सरस्वती जी, उसी समय उस मार्ग से जाने वालों को देख रही थी जिस मार्ग से काशी नगरी में लोग प्रवेश करते थे। कालिदास जी महाराज अभिमान में भरे हुए, पंडित बने हुए, बड़ी पगड़ी बांधे हुए जैसे वहां पर पहुंचे और प्रवेश करने के लिए सजग थे, उसी समय क्या देखा कि एक बाई बड़े प्रेम से सुई धागा में जो माला पिरो रही है, माला बना रही है। उसी में सोने को मन का, देख लेना, सोने को गुर गया एक धागा में, मणि को गुर गया वही धागा में, कांच को जो है मन का उसी धागा में, मिट्टी का जो है यहाँ पर छोटा सा मन का उसी धागा में। गजब हो गया। कालिदास जी है विजय प्राप्त करवे के लाने और जैसे ही आज नगर में प्रवेश करने वाले थे, भगवती सरस्वती ने विचार किया हमारे बाबा विश्वनाथ की नगरी का